नमस्कार सभी लोगों को। अब इस वीडियो में मैं थोड़ा मैथ के एनालिसिस कैसे करते हैं, मैथ में एनालिसिस कैसे करते हैं उसको उसके लिए कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपको 3 की पावर 2022 मॉड 5 कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा अभी आप इसमें ट्रिक कितना बढ़िया यूज़ हुआ है और उस ट्रिक से आसानी से हम पता कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। अब जैसे ये आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है, मेथड 1 है। ट्रेडिशनल मेथड में हमने क्या किया है कि 3 पे पावर 2022 को ऐसे अरेंज कर लिया है, 3 स्क्वायर 1011। अच्छा, वो 3 स्क्वायर क्यों किया गया? इसको 10 के नज़दीक पहुंचाने के लिए। तो 10 के नज़दीक जब पहुंच गया ये 10 - 1 हो गया, क्योंकि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है। तो 9 कैन बी रिटन एज 10 - 1। तो 10 के नज़दीक पहुंचाया गया है। उसका फ़ायदा यही होगा कि आप इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करेंगे तो सारी चीज़ें 10 के पावर फॉर्म में आएंगी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आप करते हैं इस सीरीज का, तो आपको सीरीज जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 1011 C0 10 पे पावर 1011, क्योंकि एक्सपेंशन आप लोग सब लोग जानते हैं, x+y⁴ इज इक्वल टू n/0 x पे पावर n y पे पावर 0 से शुरू होता है, फिर n/1 x पावर n-1, मतलब x से पावर डिक्रीज करेगा, y पे पावर इंक्रीज करेगा, प्लस सो ऑन, ऐसे चलता चला जाता है और लास्ट में डिक्रीज करते करते n/n हो जाता है। और n से शुरू किया, 0 से शुरू किया था और इंक्रीज करते करते n हो गया, और लेकिन x से पावर डिक्रीज करते करते 0 हो गया, और y पावर 0 से शुरू हुआ था वही एक एक इंक्रीज करते हुए n पे पहुँच गया। तो ये एक्सपेंशन आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, और उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे 1011 C0 लिखा गया है, फिर 10 पे पावर 1011 1 पे पावर 0, और फिर चूँकि प्लस माइनस इस पे माइनस यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे माइनस पावर है, तो माइनस प्लस माइनस सब अल्टरनेट आता है, सब आप जानते ही होंगे। तो अगर प्लस होता तो सब प्लस प्लस होता, लेकिन यहाँ चूँकि माइनस लिखा गया है इस नाते अल्टरनेट वो माइनस प्लस माइनस आएगा, क्योंकि ये जो आपका 10 है, 10 माइनस प्लस माइनस 1 पे पावर n, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जब जब 1 पे पावर ऑड आएगा तब तब यहाँ पे माइनस आएगा, और जब जब इवन आएगा तब तब प्लस आएगा। तो इसी वजह से प्लस माइनस अल्टरनेट मिलता जाएगा। और लास्ट टर्म जो होगा आपका 1011, सेकेंड लास्ट टर्म 1011 100 और 10 पे पावर 1 1 पे पावर 1010, और लास्ट टर्म जो आपका होगा वो आपका, चूँकि यहाँ पे n आपको पता है कि मतलब जो 1 पे पावर आप लिख रहे हैं यानी कि -1 पे पावर 1011, तो ये ऑड पावर है, इस नाते फाइनली बाहर माइनस आएगा, तो वही इम्पैक्ट यहाँ पे माइनस लिखा गया है। बाकी 1011 1011 10 पे पावर 0 1 पे पावर 1011 ये सीरीज है केवल। तो मेन चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि जितना ये डॉटेड लाइन में घेरा गया सब में 10 का पावर है। भले ही लिस्ट पावर यहाँ पे 1 शो हो रहा है, लेकिन बाकी सब में 10 पे पावर 2 3 4 सो ऑन ऐसे है। तो ये सब 10 के मल्टीपल होंगी, सारी चीज़ 10 के मल्टीपल होंगी। इसी नाते यहाँ पे 10 पे पावर इंटीजर, पूरा जो डॉटेड लाइन से घेरा गया पोर्शन है उसको एक साथ लिख दिया गया 10 इंटू ब्रैकेट में इंटीजर। और ये जो पोर्शन है यह पोर्शन 1 के बराबर होगा, क्योंकि n/n 1 होता है। तो इसी तरह से 1011 C1011 वो भी 1 हो गया, 10 पे पावर 0 भी 1 होता है, 1 पे पावर 1011 भी 1 होता है। तो पूरा एक्सप्रेशन 1 हो गया, माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे, इस नाते माइनस लिखा गया यहाँ पे। अब यहाँ तक की तो समस्या खत्म हुई। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को 5 से आप डिवाइड करते हैं, और मान लीजिए कि जैसे ये सब तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 छिपा हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपको कभी मिलता है 44 को 5 से डिवाइड करना हो तो इट कैन बी रिटन एज 45 - 1। ये 5 से डिवीजन हुआ, लेकिन कभी भी रिमाइंडर माइनस में तो आता नहीं है। -1 लिखने मतलब
और रिमाइंडर आप रिमाइंडर की तरह से दिख रहा है लेकिन माइनस में कभी लिखेगा नहीं। तो आपके पास तरीका क्या है? आपके पास तरीका है 45 माइनस 5 प्लस 4 लिखने का, यही एक तरीका है। -1 को आप -5 प्लस 4 लिखिए। तो ये चीज़ इसके साथ एडजस्ट हो गया, मतलब क्वेश्चन एक बार डिक्रीज कर जाएगा। बाकी ये अब रिमाइंडर पॉजिटिव हो गया तो रिमाइंडर पता चल जाएगा 4। तो इस तरीके से रिमाइंडर 4 पता चल गया। लेकिन इसमें मैनिपुलेशन देखिए कितना करना पड़ा कि पहले तो आपको 3 स्क्वायर करना पड़ा, फिर उसको 10-1 करना पड़ा, फिर उसके बाद एक्सपेंशन करना पड़ा, फिर अगेन यहाँ पे मैनिपुलेशन करना पड़ा। तो बहुत सारी मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है ट्रेडिशनल मेथड में। लेकिन जो ह्यूरिस्टिक अप्रोच है उसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आप केवल नंबर को पहचानिए। जैसे 3 पे पावर 1 अगर आप मॉड 5 करते हैं, मॉड करने का मतलब रिमाइंडर आपको निकालना। 3 पे पावर 1 मॉड 5 अगर करते हैं तो ये तो 3 ही हुआ। 3 मॉड 5 करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। फिर 3 स्क्वायर मॉड 5 करिए यानी 9 मॉड 5 यानी तब रिमाइंडर 4 आएगा। 3 पे पावर 3 मॉड 5 करिए 27 मॉड 5 यानी कि रिमाइंडर 2 आएगा। 5 5 या 25 और 2 रिमाइंडर। 3 पावर 4 मॉड 5 करिए जो कि 81 है। 81 मॉड 5 16 5 या 81 रिमाइंडर। फिर 3 पे पावर 5 जब करने आप जाएंगे तो 3 पे पावर 5 होता है 243। 243 को अगर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो अब ये जो 3 मिल गया यहाँ से रिपीटिंग शुरू हो गया, क्योंकि 3 पे पावर 6 अगर आप करेंगे तो 729 होगा। 729 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 रिमाइंडर आएगा। तो यही पैटर्न आपका रिपीट होता चला जाएगा। 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो क्योंकि हर चीज़ में पीरियाडिक नेचर होता है, कहीं पे टाइम पीरियड फिक्स होता है, कहीं पे टाइम पीरियड रेगुलर होता है, मतलब रेगुलर इंटरवल पे कहीं रिपीट करता है और कहीं पे रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करता है। ये नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम है। अब आप क्या करिए कि एक इंडेक्स असाइन कर दीजिए, जहाँ से रिपीट होता है उसके जस्ट पहले 0, फिर आप साइकिल घुमाइए 1 2 3, ये इंडेक्स असाइन कर दीजिए। जब इंडेक्स असाइन कर देंगे तो उसका कितने इंडेक्स हुए? 4 इंडेक्स टोटल हुए। तो इंडेक्स के हिसाब से इसका टाइम पीरियड 4 हो गया, मतलब हर 4 के बाद रिपीट करेगा। ये एक चीज़ आपको पता चल गई। अब आप क्या करिए कि ये जो पावर लिखा गया है इस पावर को इसी इंडेक्स से आप डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर पता कर दीजिए, क्योंकि बहुत आसान है। तो 2 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आया तो 2 कहाँ से मैच कर रहा है? इस वैल्यू से मैच कर रहा है, जाके इस इंडेक्स से मैच कर रहा है। तो इंडेक्स से मैच किया तो रिमाइंडर आपका इसके सामने जो भी लिखा गया है वही आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है ऐसे कैलकुलेट करना। थैंक यू।